प्यारे बच्चों, आज 10/9/2020 विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमारा चैप्टर पहला अध्याय चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें जो आर्टिकल है वो वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण के लिए बताए थे कि द्रव के ऊपरी सतह पे प्रत्येक तापक्रम पे वाष्पीकरण हमेशा होता रहता है, निरंतर होता रहता है, चाहे रात हो दिन हो, तापक्रम पे होता रहता है। और ये कि उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में है कि वाष्पीकरण क्या चीज़ है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप होना चाहिए, ठीक है वाष्पीकरण। अब उससे संबंधित कुछ वो हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात उसकी गति को बढ़ा सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं। तो निम्नलिखित कारक हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए। पहला है कि सतह की क्षेत्रफल में वृद्धि। याद देखिए, यदि आप जल लें और एक गिलास में रखें तो उसके वाष्पीकरण की गति, या उसको थाली में रख दें तो उसके वाष्पीकरण की गति में अंतर आएगा। गिलास का क्षेत्रफल जो कि कम है तो उसमें वाष्पीकरण कम होगा, और थाली का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसका वाष्पीकरण गति तीव्र गति होगा। इसका उदाहरण है कि आप गर्म दूध लें, गर्म चाय लें, तो कप में चाय पीते हैं, गिलास में चाय पीते हैं। यदि उसको प्लेट में उड़ेल के पिएंगे तो चाय जल्दी ठंडी होगी, जल्दी पी सकते हैं, क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है। तो चाहे चाय हो चाहे दूध हो, सब में वही होगा। दूसरा कर सकता है कपड़ा है, यदि आप निचोड़ के रखे हैं, वैसे मोड़ मार के रख दीजिए रस्सी पे, तार पे, लेकिन उसको फैला के रखिए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। और वैसे मोड़ मार के रख देंगे तो कपड़ा नहीं सूखेगा जल्दी, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हो गया। अगला है तापमान में वृद्धि। यदि वाष्पीकरण में जो भी ताप है, यदि हम उनको अलग से ताप दें, एक तो प्रत्येक टेम्परेचर पे होता है, ताप पे होता है, लेकिन उसको हम ताप बढ़ा दें तो जो द्रव के सतह के ऊपरी कण हैं या अणु हैं, उनकी गति तीव्र हो जाती है और जल्दी से वो उड़ने लगते हैं। इस प्रकार जो वाष्पीकरण है वो प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। तो तापमान में वृद्धि पे भी फर्क पड़ता है। आर्द्रता में कमी हो जाए तब क्या होगा? आर्द्रता मानी नमी। किसे कहते हैं? वायु में विद्यमान जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जो वायु में जलमान, जैसे बरसात के सीजन में आर्द्रता बढ़ जाती है, गर्मी में कम होती है। एक निश्चित ताप पर हमारे आसपास की वायु में निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है, माने जल की बूंदें होती हैं। जब जलवाष्प में जल की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और यदि आर्द्रता कम होगी यानी जलवाष्प कम होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। इसी नाते देखिए, बरसात के सीजन में जब उमस होता है तो पसीना जल्दी सूखता नहीं। क्यों? क्योंकि जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। अगला है वायु की गति में वृद्धि। यदि जो वायु है उसकी गति में वृद्धि होगी तो जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाएंगे, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये निम्न 4 कारक थे जो वाष्पीकरण को प्रभावित करेंगे। अब एक है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जब वाष्पीकरण होती है तो ठंडा कैसे लगता है, शीतल कैसे होता है। तो इसका एक उदाहरण देख सकते हैं हम। खुले हुए बर्तन में रखे हुए द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। ये बातें हैं, चाहे बर्तन रखें, चाहे नदी रखे, तालाब रखे, समुद्र रखे, तो वो जो जल है वो प्रत्येक तापक्रम पे वाष्पीकरण होते हैं, भले दिखता नहीं है। तो वाष्पीकरण, यदि हम किसी बर्तन को देखें तो वाष्पीकरण के दौरान उसमें से ऊर्जा कम होगी। उसको पुनः प्राप्त करने के लिए उस जो अणु हैं जल के या द्रव के, वो अपने सन्निकट दूसरे अणु से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है, और पास की ऊर्जा अवशोषित करने के कारण जो पूरा क्षेत्र है वो शीतलता महसूस करता है। इस प्रकार है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। यही उदाहरण है आपका, चाहे पंखा का, चाहे आप कूलर देखें, एसी देखें आदि। तो आज का टर्न इतना ही।